होली का नाम आते ही याद आती है गुजिया। तो आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल सूजी की स्टफिंग वाली क्रिस्पी खस्ता और बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुजिया, जो बाहर से गोल्डन और अंदर से मीठी सॉफ्ट और फ्लेवरफुल हो। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे घर पर बिल्कुल परफेक्ट शेप, बिल्कुल ना फटने वाली और ऑयल एब्जॉर्ब ना करने वाली गुजिया बनाई कैसे जाती है, वो भी सूजी की रिच और दानेदार स्टफिंग के साथ। अगर आप भी इस होली अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं होली स्पेशल सूजी की गुजिया की रेसिपी। फ्रेंड्स, रिचा होम किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो देखिए, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक मेजरमेंट कप, और सारा मेजरमेंट हमें इसी कप से करना है। तो इसमें हम ले लेंगे 1 कप सूजी, 1 कप शक्कर और 1 कप दूध, और सारी चीज़ों को हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, शक्कर, दूध और सूजी। अब ले लेंगे हम ये दूध की फ्रेश मलाई, इससे ना स्टफिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये ले लेंगे हम नारियल का किस। देखिए, नारियल को मैंने मिक्सी में पीस कर ले लिया है। यदि आपके पास नारियल का वो सफ़ेद वाला भूरा हो ना, तो आप उसे ले लें। अब ले लेंगे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, और घी डाल के हमें ड्राई फ्रूट्स को कर लेना है अच्छे से फ्राई। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। किशमिश को हमें फ्राई नहीं करना है, किशमिश को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो नारियल का किस हमने लिया था ना, इसे भी हमें घी में अच्छे से थोड़ी देर के लिए सेंक लेना है। ये देखिए, ये भी हमारा अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। इसे हम सेक लेते हैं ना, तो इसमें भी क्रंचीनेस आ जाती है, इसलिए इसे भी हमें अच्छे से सेक लेना है। ये भी सिक गया है। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे। अब देखिए, जिस कप से मैंने सूजी ली थी ना, उससे हाफ कप ले लेना है हमें घी, और घी जब गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे हम सूजी, और सूजी को अब हमें लो फ्लेम पर अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए, सूजी को आप जितना अच्छा भूनेंगे ना, सूजी उतनी ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ये शक्कर। शक्कर का यूज हमें पहले ही कर लेना है, इससे हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी और अच्छी बन के तैयार होती है। देखिए, जब शक्कर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए ना, तब इसमें डालेंगे हम, ये देखिए, शक्कर थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं हम ये दूध। देखिए, दूध डालेंगे और सूजी को बढ़िया से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए, इसे हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम ये दूध की फ्रेश मलाई। देखिए, मलाई डालने से ना बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बन के तैयार होती है, और गुजिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, मलाई डालेंगे और इसे भी हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। ये देखिए, अच्छे से चम्मच चलाते हुए हम सूजी को कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए, ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये नारियल का किस, और इसे डाल के हमें सूजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे ना, उसे हमें बारीक कट कर लेना है। तो आप चाहे तो इसे चाकू से बारीक कट कर लें, या तो फिर इस तरीके से सिलवट्टे में डालें, और ये देखिए, इस तरीके से कूट के इसे छोटा छोटा कर लें। नहीं तो आप डायरेक्ट बेलन से भी इसे बेल के छोटा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे बारीक कट हो गई है। अब हम ले लेंगे किशमिश, और किशमिश को भी हमें बारीक कट कर लेना है। देखिए, किशमिश हमें कट करके ही डालनी है, आप ये पूरी किशमिश इसमें ना डालें। कट करके डालेंगे ना, तो किशमिश का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये देखिए, किशमिश हमारी कट हो गई है, और ये देखिए, हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार है। अब इसमें डाल देंगे हम हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, काजू, बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी और जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ये देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स हम स्टफिंग में डालेंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखिए, ये हमारी बहुत ही टेस्टी गुजिया के लिए स्टफिंग बनके हो गई है तैयार। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर, और इसे भी स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनके हो गई है तैयार। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, जैसे मावा की गुजिया टेस्टी लगती है ना, वैसे ही ये सूजी की स्टफिंग वाली गुजिया भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ये वाली स्टफिंग वाली गुजिया ज़रूर ट्राई करें। देखिए, स्टफिंग बन के तैयार है। अब हम लगा लेंगे इसके लिए डो। तो डो लगाने के लिए हम ले लेंगे 2 कप मैदा, और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच घी। देखिए, घी डालने से ना बहुत ही टेस्टी गुजिया बन के तैयार होती है। आप चाहे तो तेल का यूज कर सकते हैं, पर घी से गुजिया बनाएंगे ना, तो गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखिए, घी डाल के अब हमें इसे मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, इसे हमें
चेक करना है। ये देखिए इस तरीके से यदि ये लड्डू बनने लगते हैं ना, मतलब हमारा परफेक्ट मोंड डल के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हमें सख्त आटा लगा लेना है। जैसा हम समोसे का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही सख्त आटा हमें इसका लगा लेना है। ये देखिए ये हमारा डो बन के हो गया है तैयार। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मसल मसल के और परफेक्ट डो बना लेंगे। ये देखिए ये डो हमारा तैयार है। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे और 20 मिनट बाद हम इससे फिर गुजिया बनाएंगे। ये देखिए 20 मिनट बाद हम खोल के देखते हैं, ये डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इससे हम हाथों से मसल मसल के इसे और अच्छे से सेट करेंगे और अब इससे तोड़ लेंगे हम छोटी छोटी सी लोइयाँ। देखिए इस तरीके से हम छोटी छोटी सी इससे लोइयाँ तोड़ेंगे और इसके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। देखिए ये पेड़े बन के हमारे तैयार हैं। अब हम अपनी गुजिया को बेलना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रहे कि पूरी ना ज़्यादा पतली हो और ना ज़्यादा मोटी, हमें मीडियम थिकनेस परफेक्ट रहेगी, तभी गुजिया फ्राई करते समय फटेगी नहीं। ये देखिए हमें बिल्कुल पूरी को एक सा बेलना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। ये देखिए पूरी हमारी अच्छे से बिल गई है। देखिए पहले हम सारी पूरियाँ बेल के तैयार कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। देखिए इसी तरीके से ये वाली पूरी को भी हम अच्छे से बेल लेंगे। देखिए जितनी अच्छी आप पूरी बेल के तैयार करेंगे ना, आपका गुजिया उतना ही परफेक्ट बन के तैयार होएगा। ये देखिए सारी पूरी अब हमें इसी तरीके से बेल लेनी है। अब हम भर लेंगे इसमें स्टफिंग। तो स्टफिंग बनने के लिए मैं ये वाली गुजिया का यूज करूँगी। ये देखिए मैं इससे गुजिया बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी गुजिया बना सकते हैं। देखिए इसमें हम इस तरीके से इसको रखेंगे और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर हम इसमें भर लेंगे स्टफिंग। देखिए स्टफिंग भरने के बाद हमें इसे अच्छे से पानी लगा के सारे कॉर्नर को सील कर लेना है। देखिए अच्छे से हमें इसे प्रेस करना है ताकि ये गुजिया कढ़ाई में ना फटे। देखिए ये देखिए सारी इसको हम अच्छे से दबा दबा के और सेट कर लेंगे। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा आटा है ना, इसे हमें हटा देना है। और ये देखिए ये परफेक्ट गुजिया हमारी बनके हो गई है तैयार। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ कितनी शानदार गुजिया बनके तैयार हुई है, कितनी अच्छी डिजाइन लाई है और गुजिया में। ये देखिए गुजिया हमारी बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हमें सारी गुजिया बना लेनी है। देखिए देखिए कितना शानदार शेप लग रहा है ना गुजिया का, बिल्कुल मिठाई की दुकान वाली गुजिया जैसी। और देखिए स्टफिंग देखिए हमें इसमें कम ही भरनी है। यदि आप ज़्यादा स्टफिंग बनेंगे ना तो इसकी कढ़ाई में खुलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए आप स्टफिंग इसमें कम ही भरें। और इसे पानी लगा के अच्छे से कॉर्नर को करेंगे सील। और ये देखिए दबा दबा के इसका जो एक्स्ट्रा आटा है ना, इसे हम हटा देंगे। ये देखिए आप चाहे तो हाथों से भी शेप देकर गुजिया अच्छे से बना सकते हैं। आपको जैसे शेप में गुजिया पसंद हो आप उस शेप में गुजिया बनाएं और इसे तैयार करें। ये देखिए इसी तरीके से हमने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं। देखिए सारी गुजिया तैयार हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अब हमें कर लेना है तेल को मीडियम गरम। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, यदि तेल ज़्यादा गरम होएगा ना तो हमारी ये जो गुजिया है ना ये जल जाएंगी। अब देखिए गुजिया को हम धीरे से तेल में डालेंगे और देखिए कैसे हल्के हल्के से बबल आ रही हैं, ये साइन है परफेक्ट टेम्परेचर का। देखिए इस स्टेज पर हमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, तभी हमारी गुजिया काफ़ी खस्ता बन के तैयार होगी। धीमी आंच पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। देखिए दोस्तों कैसे धीरे धीरे इनका रंग बदल रहा है और ये देखिए सारी गुजिया हमारे तेल में ऊपर आ गई हैं। अब इसे हम पलट देंगे और पलटते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरीके से बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, इससे क्या होता है ना हम गुजियाओं में सारी जगह से तेल अच्छे से लगता रहता है और ये गुजिया बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। देखिए अब ये हमारी गुजिया परफेक्ट बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी गुजिया तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की सारी गुजिया भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। आप जब एक बार की गुजिया फ्राई करें ना उसके बाद हम कढ़ाई को बंद कर दें, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम बाकी गुजिया फ्राई करेंगे ताकि तेल का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये देखिए ये गुजिया हमारी सारी बन के हो गई हैं तैयार। देखिए देखने में लग रही है ना बहुत ही टेस्टी गुजिया। देखिए एक गुजिया मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है इसमें
और ये देखिए बहुत ही टेस्टी गुजिया बन के हो गई है तैयार। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की और रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।